ओम शांति। आज 3 फरवरी 2023 के साकार मधुर भावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने कदम कदम पर मर्यादाएं सिखाकर हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। अमृत वेले से लेकर रात तक जो मर्यादाएं मिली हुई हैं, उन पर चलने वाले बच्चे सदा प्रसन्न रहते हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत ध्यान देने योग्य बातें कही हैं, सावधानियाँ दी हैं, श्रीमत दी है, मीठी मीठी रूहान भी की है। बाबा किन बच्चों का रिगार्ड रखते हैं? बाबा उन बच्चों का बहुत रिगार्ड रखते हैं जो यज्ञ सेवा को जिम्मेवारी से करते हैं। कोई भी कार्य में गफलत नहीं करते हैं, बल्कि जिम्मेवारी से पावन बनने के कार्य में सहयोग देते हैं। ऑलराउंडर हैं। ऐसे नहीं कि ये सेवा तो फलां की है, मैं क्यों करूं? नहीं, मुझे कहा गया तो मुझे करनी है। समझदार हैं वो बच्चे जो सुखदायी बनते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते। बहुत बच्चे देहाभिमान के कारण बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा जब याद ही नहीं करते तो मदद भी नहीं मिलती है। अगर कोई बच्चे बाबा को याद नहीं करते तो जरूर देहधारियों को याद करेंगे, मित्र संबंधियों को याद करते रहेंगे। बाबा ने कहा जब मित्र संबंधियों में बुद्धि जा रही है तो बाबा से शक्ति कैसे मिलेगी? बाबा से शक्ति पानी है, मदद पानी है तो एक बाबा को प्यार से याद करना है। बहुत बार बाबा कहते मैं आके मदद करता हूँ। बच्चों को लगता है कि मैंने मुरली अच्छी चलाई। बाबा ने कहा अगर आपने चलाई तो पहले भी चलानी चाहिए थी। ये तो बाबा की मदद होती है। तो बाबा की मदद को अनुभव करना है कि बाबा आए, बाबा ने सेवा कराई, मैंने मुरली अच्छी चलाई, इस अहंकार में नहीं आना। कई बच्चे अहंकार में आ जाते हैं, तो यहाँ बाबा ने सावधान किया, अगर अहंकारवश कोई उल्टा काम किया तो उसकी बहुत सजा खानी पड़ेगी। आप ईश्वरीय संतान हो, आप ईश्वरीय औलाद हो। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय औलाद को ईश्वर को ही याद करना है, रावण को क्यों याद करना? बहुत दिल को छूने वाली बात बाबा ने कही। तुम मेरे बच्चे हो तो मुझे याद करो, किसी और को याद क्यों करते हो? ये शब्द बाबा के सिवाय कोई कह नहीं सकता। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वो जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। सच्चा ब्राह्मण वो जिनमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। क्वेश्चन है बाबा का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन? बाबा का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है। समझदार वो जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदायी नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। समझदार वो जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदायी नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते हैं। गीत है आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होके याद नहीं करते। बाबा कहते बच्चे अब घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, उनको बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनके संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो। इतना ज़रूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पे चलते हैं। कोई तो बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पे चलते हैं। कोई देहाभिमान के कारण याद नहीं करते, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली रचयता बाप गाया हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर।
इसको कहा जाता अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वो पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया, ये कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई, ये हुआ। पावन दुनिया की ग्लानि करना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती। पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते। गाया भी है पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होके रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वह कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा मुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, मुख वंशावली कहा जाता। वो हैं ही पतित। तुम ईश्वरीय संतान बने हो कि पावन दुनिया के मालिक बन सको। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वो बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता। ईश्वर की औलाद बनते इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राजभाग लें। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है हम नर से श्री नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो, नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता तो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता ये काम या क्रोध के भूत वश परवश हो गया। बाप को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद को नहीं पा सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। बाबा को चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देह अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें तो बाबा मदद भी करें। देह अभिमानी होकर बाप को याद करें तो मदद भी मिले। जो जितना याद करते हैं उतना उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वो जिसमें विकार रूपी दुश्मन न हो। मुख्य देहाभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। ये भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्यों को पता नहीं, वो तो कह देते माया है ही, ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आते हैं, माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य। ये समझानी शास्त्रों में नहीं है। वो है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसे पतित पावन कहा जाता। जो बाप को याद नहीं करते उनसे जरूर पतित काम होते रहेंगे। बहुत सावधानी दी बाबा ने यहाँ पर। जो बच्चे याद नहीं करते उनसे पतित काम होते रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद आते हैं। अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो बाबा मदद करेंगे। अच्छी रीति याद करेंगे तो बाबा मदद करेंगे। तुम कहीं मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कराएंगे मुरली चलाने के लिए। बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि शिव बाबा आके मदद करते हैं। समझते हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे? तुम्हें ये भी पता थोड़ा ही पड़ता है कि शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मुझे याद करो। तुम मेरी औलाद हो, मुझे याद करो। ऐसे और कोई कह ना सके। मैं इनमें प्रवेश करके कह सकता हूँ मैं ज्ञान सागर हूँ। तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो। तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाबा आके मदद करते हैं। जो बाबा से योग रखते बाबा आके मदद करते। देह बमानी याद थोड़े ही करेंगे, बाबा को जरूर याद करना है। अहंकार में नहीं आना चाहिए कि मैंने अच्छी मुरली चलाई। नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आके मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे जो पूरा याद नहीं करते तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती, विकर्म विनाश नहीं होते। तो बच्चों को बाबा के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊँ। अपने आप को खुद देखना है, क्या मैं इतना पढ़ता हूँ जो मैं सूर्यवंशी में जाऊँ? ऐसे नहीं कि पहले दास दासी बने फिर राजाई पावें। बाबा को याद करने से बाबा की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान होते रहते हैं।
वो दुखदाई भी बहुत बन जाते। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई हैं। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की, ऐसे नहीं कि जो मिला वो ठीक है। हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ये काम इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना, बाबा हर प्रकार की सेवा करते हैं, स्थूल भी सूक्ष्म भी। जहाँ बाबा ने बच्चों को समझाना है तो ज्ञान योग भी सिखाते हैं, स्थूल सेवा भी बच्चों के साथ कराते हैं। बच्चों के चलन ठीक नहीं रहती तो नाम बदनाम कराते हैं। बाबा कहते हैं मेरा बनकर फिर उल्टा काम करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं। हमेशा शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। जरा भी कोई गफलत ना हो तब बाबा रिगार्ड देंगे, नहीं तो धर्मराज ऐसी सज़ा खिलाते जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाबा कहते विनाश होने से पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सज़ा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो। ये अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं। ईश्वर का बच्चा बनते हो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट ईश्वर की रचना है तो कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो कामवश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते, माया बहुत पछाड़ेगी। परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी काम नहीं करना। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, ये भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया इससे भी बोझ चढ़ जाएगा, तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में काम क्रोध आदि शैतान थोड़े होते हैं, वो शैतानी आसुरी अवगुण हैं। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते हैं फिर माया के बन जाते, देहाभिमान में आ जाते। बाप की श्रीमत पर चलना है तब रिस्पॉन्सिबल वो ठहरा। ब्रह्मा की रात भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा, तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाबा की मत पर चलेंगे तो बाबा जिम्मेवार है, अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए क्योंकि माता गुरु बनती है, वह माता पिता अलग हैं। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ करते हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती गाई जाती। शिव को कल्याणकारी कहा जाता, वो है बिंदी। परम पिता परमात्मा का रूप है स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में एक्यूरेट ठीक है और स्टार रहता भी भ्रिकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते। अब तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है, तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी स्टार, सफ़ेद स्टार है। यहाँ भ्रिकुटी में छोटा सा स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। बाप सभी राज समझाते, सावधानी भी देते। बीके वो जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। बीके वो जिन्होंने बाबा से प्रतिज्ञा की है, हम पाप का काम कभी नहीं करेंगे। ये याद रखना है, किसी के दिल को दुखाना नहीं। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते हैं सुख देने। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे बन गए हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई भी पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अगर पाप का काम करेंगे तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता चल जाता है ये हमारे कुल का है या नहीं। हम कहते भगवान वाच तो गाया हुआ है कि मैं तुम्हें स्वयं राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो निराकार को कहा जाता, तो कब आके राजयोग सिखाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े। भगवान वाच हम तुम्हें राजयोग सिखाते हैं।
कहाँ के लिए? क्या नरक के लिए? पावन दुनिया के लिए। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखाएगा। बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तवे, जिनकी तकदीर में नहीं तो बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे कि तत्ते तवे, जैसे तवे के ऊपर पानी डालो तो एकदम उदाहरण नहीं करता। फिर समझना चाहिए ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत बननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे 5 वर्ष के बाद आकर मिले हुए बाप से वर्षा लेने वाले बच्चों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं, प्रतिज्ञा करनी है कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करनी है कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदाई बनेंगे। कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा काम नहीं करना। बाप और दादा की मत पर चल, अपना बोझा उतार देना है। बाप दादा की मत पर चल, अपना बोझा उतार देना है। वरदान है, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले, मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का साधन ये मर्यादाएं हैं। बहुत ही सुंदर बात। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। सुबह से लेकर रात तक हर कर्म मर्यादा प्रमाण हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। इसी से हम तमोगुणी वातावरण से बच सकते हैं। स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वो इस सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वो इस सब की दुआओं के पात्र बनते हैं। अव्यक्त इशारा पांडवों के लिए प्रसिद्ध है, वो कभी भी प्रतिज्ञा से नहीं हिलते थे। पांडवों की प्रसिद्ध बात है कि उन्होंने प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो 3 प्रतिज्ञाएं करनी है। पहला, सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। दूसरा, व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। तीसरा, आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे। बहुत सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं। तीनों प्रतिज्ञाओं को अच्छे से चेक करेंगे, अपने में चेंज लाएंगे। कुछ भी हो जाए, इन प्रतिज्ञाओं को तोड़ना नहीं। आज दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता रहे। बाबा से एक वायदा करेंगे कि हम सुबह से लेकर रात तक आपके द्वारा दी गई मर्यादाओं पर पूरा पूरा चलेंगे। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। बाबा को देखकर, उनके स्वरूप पर टिककर जिगर से कह दे, बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने मुझे मर्यादाओं पे चलना सिखाया, मर्यादित बनाया। आपने ही मुझे जिम्मेवारी का गुण सिखाया। ऑलराउंडर बनना सिखाया। परिस्थितियों को समझदारी से पार करना सिखाया। आपका शुक्रिया।
कदम कदम पर आपकी जो आज्ञाएं मिली वो मेरी उन्नति का आधार है। अब मुझे परफेक्ट ब्राह्मण बनकर आपका नाम बाला करना है। बाबा से शक्ति लें, उन शक्तियों को अपने में आता देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।